अस्सलाम वालेकुम फिफ्थ क्लास आज हम करेंगे इंग्लिश का लेसन नंबर 17 द मंकी एंड द क्रोकोडाइल। ठीक है, आपके इंग्लिश में यहाँ पे देखिए क्लास आपका लेसन नंबर 17 आपका जो सेकंड लेसन है डिटेल का। ठीक है, द मंकी एंड द क्रोकोडाइल मतलब बंदर और मगरमच्छ। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, अ क्लेवर मंकी लिव्ड ऑन अ ट्री। एक क्लेवर मतलब चालाक बंदर ट्री पे मतलब पेड़ पे रहता था। द ट्री बोर जूसी एंड रेड एप्पल्स, और उस ट्री पे जो है बहुत ही जूसी मतलब रसीले और रेड मतलब लाल सेब उगते थे आते थे। ही वॉज सेटिस्फाइड एंड हैप्पी विद वॉट ही हैड, और जो भी उसके पास था वो उससे बहुत ही सेटिस्फाइड मतलब बहुत ही वो उससे संतुष्ट था और उससे बहुत खुश था। ही हार्डली हैड फूड प्रॉब्लम फॉर हिम, उसको कभी मुश्किल से ही कभी कभार कोई फूड प्रॉब्लम मतलब खाने की परेशानी हुआ करती थी। वन फाइन डे, एक दिन ऐसा हुआ, क्रोकोडाइल स्वैम अप टू द ट्री एंड लुकिंग अप येल्ड। एक बार एक क्रोकोडाइल तैरता हुआ ट्री के पास आया, ट्री तक आया और एंड लुकिंग अप येल्ड, और ऊपर देखकर चिल्लाया, मिस्टर मंकी, आई हैव ट्रेवल्ड अ लॉन्ग डिस्टेंस एंड बीन इन सर्च ऑफ फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम। मतलब मैं बहुत दूर से यहाँ पर डिस्टेंस में मैं लंबा सफ़र तय करके यहाँ पर आया हूँ। एंड बीन इन सर्च ऑफ फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम, और काफ़ी लंबे टाइम से खाने की तलाश में हूँ। आई एम टू हंग्री, मैं बहुत भूखा हूँ। डू यू हैव एनी थिंग आई कैन सेटिएट माई हंगर, क्या आपके पास कुछ ऐसे खाने के लिए चीज़ है जो मेरी भूख को मिटा सके मतलब मेरी भूख को शांत कर सके। ऑफ कोर्स आई हैव, वो कहता हाँ बिल्कुल मेरे पास है। सेट द काइंड मंकी, और उस रहमदिल मंकी ने कहा। ऑफरिंग हिम अ फ्यू स्वीट एप्पल्स, और उसको थोड़े से जो है उसने मीठे सेब दे दी। द क्रोकोडाइल एट दैम हंग्रीली, उसने उनको बहुत ही मतलब इतना भूखा था कि उसने उनको बहुत ही मज़े से खाया। एंड एन्जॉयड दैम सो मच, और उसने बहुत मज़ा किया, उसको बहुत मज़ा आया उनको खा के। दैट ही आस्क्ड द मंकी, फिर उसने मंकी से पूछा, कैन आई कम अगेन एंड आस्क फॉर सम फ्रूट्स, क्या मैं दोबारा यहाँ पर आकर कुछ फ्रूट्स के लिए आप मांग सकता हूँ तुमसे। दे आर डिलीशियस, ये बहुत रसीले हैं मतलब बहुत मज़ेदार हैं। द जनरस मंकी हैप्पीली अग्रीड, वो उस रहम दयालु मंकी ने बहुत ही खुशी खुशी जो इस बात पर सहमत हो गया। द क्रोकोडाइल केम बैक द नेक्स्ट डे, और वो मगरमच्छ अब अगले दिन आया। एंड द नेक्स्ट डे, और फिर अगले दिन आया। सून द टू बिकेम वेरी क्लोज फ्रेंड, और बहुत जल्दी वो दोनों बहुत ही करीबी दोस्त बन गए। द क्रोकोडाइल टोल्ड द मंकी, क्रोकोडाइल ने मंकी से कहा, आई हैव अ वाइफ एंड लिव ऑन द अदर साइड ऑफ द रिवर, मतलब मेरी एक वाइफ है और वो जो है नदी के उस तरफ रहती है। सो द काइंड मंकी ऑफर्ड हिम सम एक्स्ट्रा स्वीट एप्पल्स टू टेक होम फॉर हिज वाइफ, और फिर इसलिए उस दयालु मंकी ने उसको कुछ और एक्स्ट्रा मतलब कुछ और ज़्यादा वो मीठे सेब दिए उसकी वाइफ के लिए, ताकि वो घर ले जाकर अपनी वाइफ को खिलाए। द क्रोकोडाइल्स वाइफ लव द एप्पल्स, क्रोकोडाइल की वाइफ को वो एप्पल बहुत पसंद आई। मीन वाइल, इसी दौरान द फ्रेंडशिप बिटवीन द मंकी एंड द क्रोकोडाइल डीपेंड एज दे स्पेंड मोर एंड मोर टाइम टुगेदर, और इसी दौरान जो मंकी और क्रोकोडाइल की जो फ्रेंडशिप थी वो और भी गहरी होती जा रही थी, जैसे जैसे वो दोनों एक दूसरे के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे थे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा समय बिता रहे थे। बट द क्रोकोडाइल्स वाइफ वॉज नॉट एट ऑल हैप्पी विद दिस, लेकिन जो क्रोकोडाइल की वाइफ थी वो इससे बिल्कुल भी खुश नहीं थी। शी वॉज जेलस ऑफ द मंकी एंड वॉन्टेड टू स्नैप देयर फ्रेंडशिप, वो उस मंकी से जलती थी और उनकी फ्रेंडशिप को तोड़ना चाहती थी। बिसाइड मतलब इसके अलावा शी थॉट, उसने सोचा, इफ़ द मंकी लिव्स ऑन द डाइट ऑफ स्वीट एप्पल्स हिज फ्लैश मस्ट बी वेरी स्वीट, अगर मंकी जो है इतने मीठे जो सेब है वो रोज़ खाता है तो उसका जो मांस है वो भी बहुत ही स्वीट मतलब बहुत ही मज़ेदार होगा। वन डे शी प्रिटेंडेड टू बी वेरी इल, एक दिन उसने बहुत ही बीमार होने का नाटक किया। एंड टोल्ड हर हस्बैंड क्राइंग, और उस रोते हुए अपने हस्बैंड से कहा, द डॉक्टर हैज़ सेड दैट आई विल ओनली रिकवर इफ़ आई ईट अ मंकीज़ हार्ट, वो कहती है कि डॉक्टर ने कहा है कि मैं सिर्फ तभी रिकवर कर सकती हूँ, तभी ठीक हो सकती हूँ अगर मैं किसी बंदर का दिल खाऊं। इफ़ यू ट्रूली लव मी एंड वॉन्ट टू सेव माई लाइफ, अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो और मुझे बचाना चाहते हो, प्लीज़ ब्रिंग मी योर फ्रेंड्स हार्ट, तुम मुझे अपने दोस्त का दिल ला कर दो। द क्रोकोडाइल वॉज अगेंस्ट, क्रोकोडाइल को इस बात से बहुत दुख हुआ। ऑन द वन हैंड ही लव्ड हिज फ्रेंड, एक तरफ वो अपने दोस्त से बहुत प्यार करता था। एट द सेम टाइम ही कुड नॉट पॉसिबली लेट हिज वाइफ डाई, और दूसरी तरफ वो अपने वाइफ को भी अपनी बीवी को भी जो है मरने नहीं दे सकता था।
सो ही वेंट टू द एप्पल ट्री एंड हैप्पीली टोल्ड द मंकी। तो वो एप्पल ट्री के पास गया और खुशी से अपने दोस्त मंकी से बोला, माई वाइफ हैज़ इन्वाइटेड यू टू कम होम एंड मीट हर। मेरी वाइफ ने तुम्हें घर बुलाया है तुमसे मिलने के लिए। यू कैन राइड अक्रॉस द रिवर ऑन माई बैक। और तुम जो है मतलब मेरी पीठ के ऊपर बैठ के इस रिवर के दूसरे किनारे तक जा सकते हो। द मंकी हैप्पीली अग्रीड। मंकी जो है बहुत खुशी से सहमत हो गया। बट एज दे रीच्ड द मिडल ऑफ द रिवर द क्रोकोडाइल बिगन टू ड्रोन। जैसे ही वो नदी के बीच में पहुँचे, वो जो क्रोकोडाइल था उसने डूबना शुरू कर दिए। द फ्राइटेंड मंकी आस्क्ड हिम। और उस डरे हुए मंकी ने उससे पूछा, वॉट आर यू डूइंग माई फ्रेंड। तुम मेरे दोस्त तुम्हें क्या कर रहे हो। आई विल ड्रोन इफ़ यू डू दैट। मैं डूब जाऊंगा अगर तुमने ऐसा किया। देन द क्रोकोडाइल एक्सप्लेन सैडली। फिर क्रोकोडाइल ने बहुत उदासी से उससे सब कुछ बताया। आई नो बट आई हैव नो चॉइस। वो कहता है कि मैं जानता हूँ लेकिन मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है। आई हैव टू किल यू इफ़ आई हैव टू सेव माई वाइफ्स लाइफ। मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा अगर मैं क्योंकि मैं अपनी वाइफ की लाइफ बचाना चाहता हूँ। शी इज़ वेरी इल एंड कैन ओनली रिकवर इफ़ शी ईट्स अ मंकीज़ हार्ट। वो बहुत बीमार है और वो सिर्फ तभी रिकवर कर सकती है, तभी ठीक हो सकती है अगर उसको मंकी का हार्ट मिले खाने के लिए। द क्लेवर मंकी टोल्ड हिम। फिर उस चालाक मंकी ने उससे कहा, ओह वाई डिडंट यू से सो बिफोर। उसने कहते हैं, अच्छा अगर ऐसी बात है तो तुमने मुझसे पहले क्यों नहीं कहा। आई विल ग्लैडली गिव यू माई हार्ट अप टू सेव योर वाइफ लाइफ। मैं बहुत खुशी तुम्हें अपना दिल दे देता तुम्हारी वाइफ की ज़िंदगी बचाने के लिए। बट आई विश यू हैड टोल्ड मी बिफोर वी स्टार्टेड। लेकिन काश तुमने ये मुझसे जो है पहले कहा होता। यू सी आई हैव लेफ्ट माई हार्ट बिहाइंड। देखो मैं अपना जो दिल है वो पीछे छोड़ आया हूँ। ऑन द एप्पल ट्री, उस एप्पल ट्री के ऊपर। वाई डोंट यू टर्न बैक एंड गेट मी देयर क्विकली। क्यों ना तुम मुझे वापस ले चलो और गेट मी देयर क्विकली, और जल्दी से वहाँ पर मतलब तुम मुड़ो और मुझे वापस वहाँ पर ले चलो। सो दैट आई कैन गेट इट, ताकि मैं वो जो मेरे दिल में टांग के आया हूँ ट्री के ऊपर वो मैं ले सकूँ। देन वी कैन गो एंड क्योर योर वाइफ। तो हम जाके तुम्हारी वाइफ का इलाज कर सकते हैं। द सिली क्रोकोडाइल बिलीव्ड हिम। उस बेवकूफ़ क्रोकोडाइल ने उसका भरोसा कर लिया। एंड क्विकली स्विम बैक, और जल्दी से मुड़ा और वापस तैरते हुए उसी एप्पल ट्री के पास पहुँच गया। द मंकी देन स्क्रैम्पर्ड अप द ट्री फॉर सेफ्टी। और जो मंकी था वो जल्दी से एकदम से छलांग मार के उस ट्री के ऊपर चढ़ गया अपनी सुरक्षा के लिए। एंड सेड, ओह क्रोकोडाइल दिस हाउ यू रीपे विद काइंडनेस। वो कहता है कि अरे क्रोकोडाइल, क्या ये तरीका है तुम्हारा मेरी काइंडनेस मतलब मेरी रहमदिली का मतलब मेरे एहसान का बदला चुकाने का। टेल योर विक्ड वाइफ, जाकर अपनी उस दुष्ट वाइफ से कहो, दुष्ट मतलब बुरी वाइफ से कहो, दैट शी हैज़ मैरिड द बिगेस्ट फूल इन द वर्ल्ड। जाकर जाके अपनी बुरी वाइफ से कहो कि उसने दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ़ से शादी की है। ओके क्लास, आपका लेसन कंप्लीट हो गया।